कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, एक तीव्र वेग से छोड़ा गया तीर और पूरा आकाश अंधकार से भर गया। पवन तपने लगा, धरती कांप उठी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये अस्त्रों का युद्ध था। आज हम जानेंगे महाभारत के प्रसिद्ध अस्त्र क्या केवल हथियार थे या फिर वे शक्ति और कर्तव्य की परीक्षा थे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है। शस्त्र शरीर की शक्ति से चलाए जाते हैं, परंतु अस्त्र मंत्र, संयम और बुद्धि से जागृत होते हैं। इसी कारण हर योद्धा को हर अस्त्र चलाने का अधिकार नहीं मिलता था। सबसे प्रसिद्ध और भयानक अस्त्र ब्रह्मास्त्र। इसके प्रयोग से पूरा क्षेत्र विनाश की ओर बढ़ जाता था। वन जल उठते, जल स्रोत सूख जाते। अर्जुन और अश्वत्थामा इस अस्त्र के ज्ञाता थे, पर इसका नियम केवल एक था। जब अन्य कोई मार्ग शेष ना बचे, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र से भी अधिक भयानक था ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जहां इसका प्रहार होता, वहां पीढ़ियों तक जीवन का उद्भव असंभव हो जाता। इसी कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को रोका। संदेश स्पष्ट था, संयम के बिना शक्ति विनाश को जन्म देती है। अब बात करते हैं अर्जुन के सबसे रहस्यमय अस्त्र पाशुपतास्त्र की। ये अस्त्र भगवान शिव द्वारा दिया गया था। इसका अधिकार केवल उसी को मिलता था जिसका अहंकार पूर्णतः शून्य हो। इसका प्रभाव केवल शत्रु पर नहीं, पूरी सृष्टि पर पड़ सकता था। इसी कारण इसका प्रयोग लगभग कभी नहीं किया गया। अब बात करते हैं नारायणास्त्र की। इस अस्त्र का नियम अत्यंत अनोखा था। जो जितना अधिक विरोध करता, यह उस पर उतनी ही तीव्रता से प्रहार करता। जब पांडवों ने अपने शस्त्र त्याग दिए, तो नारायणास्त्र शांत हो गया। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी समर्पण संघर्ष से भी अधिक शक्तिशाली होता है। अग्न्यास्त्र और वरुणास्त्र, अग्नि और जल, दहन और शमन। महाभारत ये सिखाता है कि हर शक्ति का एक संतुलन होता है। कुछ अस्त्र शरीर पर नहीं, मन पर प्रहार करते थे। सम्मोहनास्त्र चित्त को भ्रमित कर देता था। निद्रास्त्र बिना रक्तपात के पूरी सेना को अचेत कर देता था, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। अंत में केवल इतना स्मरण रखिए, महाभारत के अस्त्र केवल कथाएं नहीं थे, वे थे ज्ञान, संयम और जिम्मेदारी के प्रतीक। श्री कृष्ण का संदेश अमर है। अधर्मी के हाथ में ज्ञान सबसे भयानक अस्त्र बन जाता है। अब आप विचार कीजिए, आपको कौन सा अस्त्र सबसे प्रभावशाली लगता है और क्यों? कमेंट में अवश्य बताइए। और ऐसे ही अनोखे रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।